आगे 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 देखो आ गया। मिले हो तुम हमको। कुछ कुछ वैसे ही लग रहा था, लेकिन हम लगे कि नहीं भाई, हम किसी संस्था के लिए काम कर रहे हैं तो हम गुब्बारे तो फुला ही सकते। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। क्या गाना गाना भी गाना पड़ेगा? अरे साहब रुकिए, अरे रुकिए फिर। अब की बार पूनम में जब आएगी मिलने, हमने सोच रखा है रात यूं गुजारेंगे। नहीं सर, नहीं सब बढ़िया सब बढ़िया चल। हम निगाहों से तेरी आरती उतारेंगे। हाँ हाँ रुक जाइए, गला साफ कर लेंगे। माना कि तू कातिल है, दिल पे रहते दिल है। दो लाइन। अच्छा रुकिए 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 रुकिए। जहर की नदी है तू, फिर भी कीमती है तू। ससुराल में इतना प्यार मिले। उनके पीछे उनके गार्ड्स भी हैं। पूरी सिक्योरिटी के साथ दुल्हन को अंदर लाया जा रहा है। करियर और हमारी जीवन को एक नया मोड़ दिया। बस था कि तुम अच्छे से कैरी करो, घर में ले जाओ और अपने ससुराल ले जाओ। बड़ा भी की तरफ से ऐसी चीज जो हमेशा अपने साथ रखना। बाकी और लोग भी फोटो खिलाओ आपकी सारी यादें इसमें है। जब हम पहली बार यहाँ ऑफिस ज्वाइन किया था हमने साथ में, उस दिन से पहले फोटो सिलेक्ट किए और अब तक का आखिरी फोटो जो हमने इस स्टूडियो में साथ में शूट किया था, और सारी फोटोज इसमें है, सारी यादें हैं। क्योंकि मैं और पारुल मैम स्टार्टिंग में जब सर ने ये ऑफिस स्टेब्लिश किया है, तब से मैं और पारुल मैम साथ में हैं। मैं आया था फिर पारुल मैम आई और आज मैम जा रही हैं, तो ये सारी यादें उनके साथ कर रहे हैं ताकि उनको याद रहे जो पहले दिन से लेकर आज रात तक सभी साथी जितने भी हमसे जुड़े हैं हमारे साथ हैं, आगे बढ़ गए हैं। मैम की भी जर्नी स्टार्ट हो रही है और प्रकृति का नियम है कि बदलाव होते रहते हैं, चेंज आते रहते हैं, मगर एक नई जर्नी है, नया स्टार्टअप है। मैम ने जैसे यहाँ पर सब संभाला है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे किसी भी तरह का डिसीजन हो, उसी तरह से अपनी आने वाली लाइफ में अच्छे डिसीजन ले और अपनी लाइफ को उसी तरह से निभाएं जैसे उन्होंने यहाँ पर अच्छे से निभाया अपनी जिम्मेदारी को, वैसे ही आने वाले अपने विश्व में अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाए। यही शुभकामनाएं मेरी, और हमेशा साथ में थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट है मेरा। यहाँ आके मैंने काफी कलीग्स, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी बने
और यहाँ की मैं दूसरी या तीसरी एम्प्लॉय थी। हसन सर सबसे पहले आए थे। हसन सर ने बहुत सपोर्ट किया है एज अ मैनेजर, उनकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी है और एज अ बैकबोन सपोर्ट किया है हर चीज़ में। जब भी कभी भी कोई दिक्कत होती थी ही वाज देयर टू हेल्प, और कभी भी उन्होंने मतलब ऐसे मना नहीं किया, ना डांटा ना कुछ, हमेशा प्यार से हेल्प किया है और कभी भी फ्रस्ट्रेट भी नहीं हुए। चाहे उनको मैंने रात में भी कॉल किया था कि काम की वजह से, तो भी वो मतलब कॉल उठा लेते थे, बात करते थे। हाँ, बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ काम करके। जतिन सर आए थे। जतिन सर आए तो एक अकाउंटेंट की तरह थे, बट उन्होंने एक चहल पहल शुरुआत की थी हमारे ऑफिस में। और उनके स्किल सेट की तो कोई वो ही नहीं है, उनसे तो कुछ भी पूछो उनको आता है, चाहे टेक्निकल से लेके अकाउंटेंट तो खैर उनकी स्किल सेट है ही। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे प्रिंटर से प्रिंट नहीं हो रहा है कि लैपटॉप में कुछ काम नहीं हो रहा है, उनके पास हर चीज का सोल्यूशन है। थैंक यू। दीक्षा मैम ग्राफिक डिजाइनर की तरह आई थी और उन्होंने अपने काम से आज वीडियो चीफ एडिटर की पोस्ट ले ली है। नहीं इतना अच्छा ग्रोथ नहीं, मुझे लगा उस वीडियो की आप बात कर रही हैं, तो अभी वीडियो बनाई। जो ग्रोथ उनकी बहुत अच्छी है रही है और बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से गाइड करती हैं सबको, अपनी टीम को। बाकी फिर राकेश सर एचओडी हमारे जो नए नए आए हैं और एचओडी बन गए हैं और बहुत अच्छे से पद संभाल रहे हैं, अपना सबको मैनेज करके चल रहे हैं। अनिल सर हमारे पॉडकास्ट डायरेक्टर बन गए हैं भाई सब संभालते संभालते। मधुमिता जी भी अच्छी एंकरिंग कर रही हैं, अपना पैर जमा रही हैं, बस ऐसे ही करते रहिए। बिल्कुल बाकी पूरी टीम बहुत अच्छा वर्क कर रही है। अभी सब लोग जो नए आए हैं वो भी बहुत अच्छा अपना मेहनत कर रहे हैं। मैं प्रे करती हूँ कि नुक्ता सर मीडिया बहुत बड़ा बने और जैसा कि सर ने कहा विदेश तक पहुँचे और सब लोग आगे बढ़े और सब लोग अच्छा करें, बस यही गुड लक मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन अरे मैम मैं आपसे केवल एक ही चीज पूछना चाहूँगा। आप यहाँ से जा तो रही, कौन सी स्मृतियाँ लेके जा रही हैं जिससे आपको बहुत आप लाइफ टाइम तक याद रखेंगे और हंसेंगे? वही आप सबके साथ जो टाइम स्पेंड किया है, छोटे छोटे पल, सबके साथ उठना बैठना, सबकी एज ए टीम को लेकर चलना, खुशियाँ बांटना, हम लोग इतना सारा एंजॉय किया, क्रिसमस पार्टीज एंड ऑल जो भी हम लोगों के उसको रहे हैं, वही सब छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो इस ऑफिस को अपना बनाते हैं। बाकी अच्छे कलीग्स जो मुझे मिले शुरू से, जिन्होंने मेरा साथ दिया है। एक चीज जरूर याद रहेगी, आपकी बार पूनम ये हमेशा याद रहेगा। ये तो वायरल हो चुका है, अब की बार पूनम में आप अपना कॉपीराइट करा लो। एक बार हो जाए, एक बार हो जाए, एक बार हो जाए। चलिए ठीक है। कहना ये चाह रहा था, लफ्जों में कह ना सकूं, बिन कहे रह ना सकूं, नशा ही नशा छा गया है यहाँ। बस मैम और इस बात को मैं दिल से कोई ना ले, मेरी जो भावनाएं वो मैं कहना चाह रहा हूँ मैम के प्रति। क्योंकि मैम जब मैं ऑफिस आया था पहली बार तो हसन सर और मैम आपने मेरा इंटरव्यू लिया था और मुझे उस टाइम मुझे सेलेक्ट करके मेरे ऊपर बहुत वो क्या कहते हैं एहसान नहीं किया। मैम एहसान नहीं कहूँगा, मेरे ऊपर एक हिसाब से नहीं, हाँ कृपा या स्नेह जो भी दिया है वो उसको मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। और इसलिए मैं आपको कुछ 2 लाइन कहना चाहता हूँ। मिले हो तुम हमको नहीं, ये मैम के लिए है क्योंकि मेरी लाइफ उन्होंने बना दी और अब जा रही है तो
मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, इसलिए मैंने इसको मॉर्निंग में ही प्रिपेयर किया था क्योंकि मैं कर नहीं पाया था, इसलिए 2 ही लाइन में कहना चाह रहा था मैं। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बस और चलिए मैं गा दे रहा हूँ फिर से सभी का, क्योंकि यह मैम जाइएगा तो इसको याद रखिएगा। और अब की बार पूनम में जब तू आएगी मिलने, हमने सोच रखा है रात यूं गुजारेंगे, गले बिछा देंगे शोक तेरे कदमों में, हम निगाहों से तेरी आरती उतारेंगे। अब की बार पूनम में जब तू आएगी मिलने, माना कि पूनम में जब तू आएगी मिलने, हमने सोच रखा है रात यूं गुजारेंगे, कने बिछा देंगे सुख तेरे कदमों में, हम निगाहों से तेरी आरती उतारेंगे। अब की बार पूनम में जब तू आएगी, माना कि तू कातिल है फिर भी रहते दिल है, जहर की नदी है तू फिर भी कीमती है तू, जिनके हौसले कम हो मेरा साथ क्या देंगे, जिंदगी धर तो हम तुझे गुजारेंगे। जब तू आएगी क्वेश्चन था, अभिनव सर ने कहा था आ रहा है, लेकिन अभी तक नहीं आया, लेकिन अब आ जाए। आगे देखो आ गया। आ रहे से जल्दी एक चीज याद आई। आज मैम ने हम लोग को टास्क दिया गुब्बारे फुलाओ, तो रफीक शरारी साहब की एक लाइन याद आ गई। तो उन्हें अपनी एक कविता में कहा था उल्लू हो, उस कविता का नाम उल्लू है। उसमें एक बढ़िया सी लाइन है कि बेटा डिग्री लेके दर दर भटको ना, हवा भरो बेचो गुब्बारा उल्लू हो। कुछ वैसे ही लग रहा था, लेकिन हम लोग नहीं भाई, हम किसी संस्था के लिए काम कर रहे हैं तो हम गुब्बारे तो फैला ही सकते हैं। क्या गाना भी गाना पड़ेगा? अरे साहब रुकिए, फिर आ रहा है स्टेज। अभी भाई अब की बार पूनम में ही चल रहा दिमाग में। अरे रुकिए मैं देख ही लेता हूँ इस बार। बॉस वहीं खड़े। नहीं सर, नहीं सब बढ़िया चलता है। हाँ बताइए, गला साफ कर लीजिए। ऐसा करेंगे तो नहीं आएगा सर। 2 लाइन। अच्छा रुकिए। भिड़ ना बन जा रे, भिड़ ना बन जा रे, लूट गए चाना दो बन जा रे, भिड़ ना बन जा रे। ओ किसको देख लिया ओ मुड़ी रही आंखें, अपनी खबर कोई ना सबकी खबर रखें, घूमे मितवा बीच बाजार, भिड़ ना बन जा रे। थैंक यू। बने रहें Newstar7 मीडिया के साथ, हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।